वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का गेस क्वेश्चन। और ये चैप्टर होने वाले है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। चैप्टर कौन सी होने वाली है? इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें खास बात इस वीडियो का सीरीज में ये है कि इसमें हम न्यूमेरिकल को भी हल करते जाएंगे, ठीक है। काहे कि ये पे स्केच का यहाँ सुविधा अवेलेबल है, नहीं तो ये न्यूमेरिकल तो ये कलम से बगैर होगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को लास्ट में वीडियो में, ये इसी वीडियो में हम लोग लास्ट में इसको डाल देंगे अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल जो है उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग लास्ट में इसको डाल देंगे, ठीक है। आप लोग वहाँ जाकर न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, ठीक है। इसी वीडियो को लास्ट में हम डालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही VVI चैप्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल परिपथ में ऊर्जा प्रदान करता है। सेल जो है परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रति इकाई आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा का परिणाम को क्या कहते हैं? सेल परिपथ जो है विद्युत किसी चीज को पावर देता है, ऊर्जा एनर्जी देता है। तो प्रति इकाई आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा का परिणाम को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध के संयोजन से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिरोध होंगे 2 ओम और 3 ओम। एक बात बताइए, जब भी प्रतिरोध को दो जोड़ते हैं तो दो क्रम में जोड़ते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समानांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2। क्या होता है? R1 प्लस R2। तो R1 क्या है? 2 ओम, R2 क्या है? 3 ओम। तो 2 ओम और प्लस 3 ओम इजकल टू 5 ओम हो गया। क्या हो गया? 5 ओम। तो एक हुआ 5 ओम, ठीक है। अब क्या बोलता है? दोनों प्रतिरोध का मान निकालना। ये हो गया श्रेणी क्रम में। समानांतर क्रम में क्या होता है? समानांतर क्रम में होता है 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 होता है, ठीक है। या R2 एंड सो ऑन, इस तरह भी चलता है। तो ये 1/R1 क्या है? 1/2 है। और R2 क्या है? 1/3 है। एलसीएम लेंगे 3 × 6, तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 3 प्लस 3 दूनी 6, 5/6। 5/6। तो 1/R बराबर क्या आया? 1/R बराबर आया 5/6। 5/6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा R बराबर 6/5 ओम। तो दोनों में से कौन सा एक आंसर हो जाएगा? श्रेणी क्रम का 5 ओम और समानांतर क्रम का 6/5 ओम, इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 100 वाट और 40 वाट के बल्ब को घरेलू पथ में लगाने पर सबसे ज़्यादा कौन सा प्रकाश देगा? मान लीजिए 100 वाट है तथा 40 वाट के बल्ब घरेलू पथ में लगाने में कौन सा ज़्यादा प्रकाश देगा? अगर ज़्यादा प्रकाश की बात करें तो जिसका वाट ज़्यादा शक्ति होगा वही ज़्यादा प्रकाश देगा, तो 100 वाट वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ में बहती धारा का मान क्या होगा? याद रखिएगा, जब भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बहती धारा का जो मान होता है वो लगभग शून्य होता है। क्या होता है? लगभग 0 के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जो संभव हो सकेगा हम यहाँ डायरेक्ट बता दिया करेंगे। और जो थोड़ा बड़ा होगा, इसमें यहाँ पे इसके सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो जो बड़ा होगा न्यूमेरिकल का वीडियो बना के हम इसी वीडियो में लास्ट में उसको डालेंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं। 4 क्वेश्चन, यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी, ये हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, समय बदलने के साथ दृष्टि धारा में क्या बदल सकता है? समय बदलने के साथ दृष्टि धारा में उसका क्या होता है? परिमाण जो है, परिमाण जो है वह बदल जाता है। क्या होता है? परिमाण जो है वह बदल जाता है। ये अत्यंत ही VVI क्वेश्चन है 2025 की एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसीलिए आप लोग अच्छे से एक बार एनालाइज जरूर कर लीजिएगा और अपने आप को आंकिएगा कि मेरा कितना सही होता है, मेरा कितना गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए न्यूमेरिकल है, इसको लास्ट में देखेंगे। 6 नंबर को लास्ट में देखेंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति क्या है? भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 HZ, हर्ट्ज याद कर लीजिएगा, ठीक है। 9वां का आंसर क्या है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल या 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1 हॉर्स पावर या 1 अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, विद्युत धारा मापने में हमेशा एमीटर का प्रयोग होता है। विद्युत धारा मापने में एमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध क्या है?
प्रतिरोध जो है धारा के प्रभाव को जो डिस्टर्ब पैदा करता है, यानी कि धारा के प्रभाव में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, एक वोल्ट क्या कहलाता है? एक वोल्ट क्या कहलाता है? एक वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलम। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल बटे कूलम। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। ठीक है, नेक्स्ट है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक है कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। याद रखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? याद रखिएगा, चांदी जो है Ag विद्युत का सर्वोच्चम चालक है। Ag जिसे Ag से डिनोट किया जाता है चांदी को, वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। उसके बाद तांबा का स्थान आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, जबकि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में जो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर से मिलके बनता है? एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से मिलके बनता है? तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18। 6.25 गुणे 10 के पावर 18 प्रोटॉन से मिलके बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं विद्युत धारा I के बीच संबंध क्या है? I के बीच संबंध पूछ रहा है, क्या है? विभवांतर दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया, V बराबर IR होता है। V बराबर IR होता है। V बराबर IR होता है। V बराबर ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर IR। तो इस दोनों के बीच में संबंध क्या है? R बराबर पूछ रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध के समानांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 जो 1/R2 एंड सो ऑन, इसी तरह से होता है। ठीक है, तो 21 में नंबर, R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा R/N। R/N क्या हो जाएगा? R/N। ठीक है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V बटे I। R बराबर V बटे I। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित किसके बराबर होता है? तुरंत कर चर्चा करें। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगर 1 किलोवाट घंटा बोले तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। अगर 1 किलोवाट बोले तो 3600 जूल बोलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित इसमें कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? इनमें से कौन सा है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो I/R² विद्युत शक्ति को डिनोट नहीं करता। ठीक है, ये भी 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ T बराबर दिया हुआ है, T बराबर 1 मिनट है। T बराबर 1 मिनट दिया हुआ है और 120 कूलम आवेश दिया हुआ है, यानी कि Q बराबर क्या दिया हुआ है? 120 कूलम दिया हुआ है। Q बराबर कितना दिया हुआ है? 120 कूलम। तो क्या पूछता है? विद्युत धारा, यानी कि I बराबर पूछता है। तो I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है आवेश बटे समय। आवेश बटे समय यानी कि Q/T होता है। तो Q कितना दिया हुआ है? Q दिया हुआ है 120 और टाइम कितना दिया हुआ है? 1 मिनट। तो 1 मिनट को सेकंड में बदल लेगा तो 60 से गुना करना होगा, तो हो जाएगा 60 सेकंड। तो हो जाएगा 60, तो 60 दूनी 120 यानी कि 2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। चलिए अच्छे से देख लीजिए आप लोग। T बराबर दिया हुआ 1 मिनट, उसको हम सेकंड में बदल देते, 60 से गुना कर दिए, सेकंड में बदल दिए। और कूलम दिया हुआ यानी कि आवेश दिया हुआ है Q बराबर 120 कूलम। तो I निकालना है, विद्युत धारा निकालना है, यानी कि I निकालना है। तो I बराबर होता है Q/T। तो 120 बटे 60 दूनी 120, 2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी विद्युत बल्ब से 120 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ठीक है, जो थोड़ा बड़ा होगा, अगर स्क्रीन पर संभव होगा उसको हम कर दिया करेंगे, नहीं तो उसको लास्ट में वीडियो डालेंगे हम। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है, एक बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चलिए कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या बोलता है यहाँ पे? 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। मान लीजिए कोई एक ठो बल्ब है, ये एक ठो बल्ब लगा हुआ है, 220 वोल्ट का बल्ब, ये बल्ब है, ये लगा हुआ है 220
220 पावर से, ठीक है, 220 वोल्ट के पावर से लगा हुआ, और विद्युत धारा 2 एम्पियर प्रभावित होती है। कितनी प्रवाहित होती है? 2 एम्पियर प्रवाहित होती है। तो बोलता है फिलामेंट का प्रतिरोध, यानी कि आर पूछता है, फिलामेंट का प्रतिरोध यानी कि आर पूछता है। तो ओम के नियम से हम क्या जानते हैं? ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से हम क्या जानते हैं? ओम के नियम से जानते हैं आर बराबर भी बटे आई, आर बराबर भी बटे आई। तो भी कितना दिया हुआ है? 220, 220 दिया हुआ है, और 220 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? ये आई कितना दिया हुआ है? धारा कितना दिया हुआ है? 100 वाट का, 100 वाट का प्रवाहित हो रहा है इसमें, सॉरी 2 वाट का प्रवाहित हो रहा है, 2 एम्पियर का। कितना? 2 एम्पियर का काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 से 220 को गुना करते 110, कितना हो जाएगा? 110 ओम, 110 ओम। कुछ नहीं, सवाल में क्या है? 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तो कोई एक तो बल्ब है यहाँ पे, ये बल्ब है, 220 वोल्ट धारा से ये कनेक्टेड है, और 2 सॉरी वोल्ट का धारा इसमें निकल रहा है, और 2 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही थी। फिलामेंट का प्रतिरोधी आर बराबर, तो आर बराबर ओम के नियम से क्या जानते हैं? भी बटे आई। तो भी कितना हुआ? 220, और आई कितना है? 2 एम्पियर, तो 2 को 220 से काटेगा तो 110, यानी कि 110 ओम। नेक्स्ट क्या है? किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट है, 100 वाट का अंक चिन्हित है। जब इसे 100 वोल्ट पर चलित करते हैं तो इस प्रकार अभियुक्त शामिल, यानी कि 2 टर्म में इसको सॉल्व करना होगा। इसको भी हम लास्ट में देखेंगे कौन कौन हुआ। एक तो 6 हुआ, और क्या हुआ? एक तो 27 हुआ। नेक्स्ट क्या है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार किसका बना होता है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार किसका बना हुआ था? टंगस्टन का तार बना हुआ होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन के तार का बना होता है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। नेक्स्ट क्या है? विद्युत फ्यूज धारा से किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर डिपेंडेंट है, या कार्य करता है, वर्क करता है उष्मीय प्रभाव पर, ठीक है। नेक्स्ट है 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? इसको भी हम लोग 31 भी नोट कर लीजिए, 31 को भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। 6, 27, 31, ठीक है। उसके बाद 32 को भी देखेंगे, का ये भी न्यूमेरिकल है। 33 देखते हैं, चालक से होने वाले आवेश की प्रवाह को क्या कहते हैं? चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? जब चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल है हम लोग इसी वीडियो में लास्ट में उसको एक जगह कलेक्ट करके हम लोग जो बचा हुआ उसको हम डाल देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। 34 क्या है? 34 है, एक चालक में 13 मिनट 20 सेकेंड तक 400 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान, यानी कि आई पूछता है, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। तो क्यू यानी कि आवेश कितना दिया है? 400 कूलम, 400 कूलम, और टी कितना दिया है? 13 मिनट 20 सेकेंड। तो 13 मिनट 20 सेकेंड दिया हुआ है, 13 मिनट 20 सेकेंड दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 13 को सेकंड में अगर बदलेंगे 13 मिनट को, तो इसको 60 से गुना करना होगा। तो 13 को 60 से गुना कीजिएगा तो 6 13 छक 78, यानी कि 780 प्लस 20 सेकेंड, यानी कितना हुआ? 780 या 20, 800 सेकेंड हुआ। तो नीचे में कितना देंगे? 800 सेकेंड। क्यू बाई टी होता है आई बराबर, तो 4 1 4 है, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5, 0.5। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 0.5। क्या हो जाएगा? 0.5, यानी कि आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। दोनों को बटा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, जो संभव हो रहा है इस बोर्ड पे, मोबाइल से ही मेरा काम चलता है, तो जो संभव हो रहा है वो मैं बना दे रहा हूँ, और जो बचेगा वो लास्ट में हम डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा चालक है? चालक मतलब इससे होकर धारा प्रवाहित होती है। इनमें से कौन सा है जिससे होकर धारा प्रवाहित होती है? आप बताइए। चीनी मिट्टी से, कांच से, अबरक से, एल्युमिनियम से? बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा एल्युमिनियम से धारा प्रवाहित होती है। काहे कि एल्युमिनियम का तार बनता है, चीनी मिट्टी का तो होता नहीं है, कांच में तो धारा जाता नहीं है, अबरक का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई धन आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक होता है? इकाई धन आवेश के दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह जो है आपका विभवांतर का मात्रक है। किसका है? विभवांतर का मात्रक हो जाता है।
ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती है क्या कहलाती है? ऐसी व्यवस्था जिससे होकर लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह क्या है? एक विद्युत परिपथ है। विद्युत रास्ता से विद्युत धारा लगातार प्रवाहित होता रहता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी चालक पर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाता है? क्या है वो गतिशील कण जो है वह क्या होता है? गतिशील कण क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गतिशील कण जो होगा इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलम वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक है वोल्ट। क्या है? वोल्ट। नेक्स्ट है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? इसका भी ऐसा मात्रक है वोल्ट। विद्युत वाहक बल और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। याद कर लीजिएगा, ठीक है। विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ओम का नियम क्या इनमें से कौन है? तो V बराबर आई आर। ओम का नियम कौन है इसमें से? V बराबर आई आर। कौन हो जाएगा? A। 45 भी न्यूमेरिकल है, इसको भी लास्ट में देखेंगे। 45 भी न्यूमेरिकल है, इसको भी हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में धन पॉजिटिव या ऋण निगेटिव का चिन्ह अंकित नहीं होता? इनमें से कौन सा ऐसा युक्ति है जिनमें पॉजिटिव निगेटिव का साइन नहीं होता है? वो है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक को हम पॉजिटिव निगेटिव के साइन में डिनोट नहीं कर सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? याद रखिएगा, बैटरी जो कोई भी डिवाइस में लगता है उससे बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो बैटरी से दृष्टि धारा प्रवाहित होती है, न कि प्रत्यावर्ती धारा। हमेशा दृष्टि धारा एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति के क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। VVI क्वेश्चन है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक क्या होता है? चालक पर कैसा प्रभाव पड़ता है? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक पर कैसा प्रभाव पड़ता है? वह हमेशा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी निश्चित समय में 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होता है? किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा की धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 51, किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I t समय तक प्रवाहित होता है तो उस पर कार्य क्या होता है? तो कार्य यानी कि W बराबर क्या होता है? कार्य यानी कि W बराबर होता है VIT। यानी क्या होता है? W बराबर VIT। लास्ट VIT। डी आंसर इसका हो जाएगा। ये था टॉप 50 क्वेश्चन विद्युत से इलेक्ट्रिसिटी से। 2-4 न्यूमेरिकल बच गया, हम लोग इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल को देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत ही अहम रोल होती है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बच्चे उसे छोड़ कर आते हैं। अगर वो करते हैं आप तो 50 में 40 एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, 40 में 40 आप लोग बनाइएगा। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह हो तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक क्या होगा? 6 का सॉल्यूशन देखिए। 6 का सॉल्यूशन देखिए आप। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा? तो लिखिएगा अल्प मापांक बराबर दोनों वोल्ट का अंतर। क्या है? दोनों वोल्ट का अंतर बटे विभाजन। तो दोनों वोल्ट का अंतर क्या है? 1 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट बटे 20। तो बराबर 1 वोल्ट में से 0 वोल्ट गया तो 1
वोल्ट बटे 20 यानी कि 1/20। इसको अगर डिवाइड किया कितना आएगा, 20 पंचे 0.05, कितना आ जाएगा 0.05 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 0.05। चलिए 6 नंबर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 6 के बाद 27 बचा हुआ था। 27 बोलता है किसी विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 100 वाट वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसका मुख्य अभियुक्त शक्ति कितनी होगी। अभियुक्त शक्ति उसका कितना होगा। जब किसी विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट, यानी कि विभवांतर बराबर कितना है, विभवांतर बराबर कितना दिया हुआ है, V बराबर 220 वोल्ट, ठीक है। और विद्युत शक्ति कितना दिया हुआ है, P बराबर 100 वाट, कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। और जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, यानी कि एक तो और V है, V डैश, तो इसको V डैश मान लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 110। V डैश कितना दिया हुआ है, 110 वोल्ट दिया हुआ है। एक तो V दिया है 220, एक तो दिया हुआ है 110। चलिए विद्युत बल्ब का प्रतिरोध निकालते सबसे पहले। तो विद्युत बल्ब का प्रतिरोध निकलेगा सबसे पहले, क्या निकलेगा, विद्युत बल्ब का प्रतिरोध निकलेगा। तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V² बटे P। R बराबर क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध बराबर R²। R बराबर क्या होता है, V² बटे P। तो V कितना दिया हुआ है, V बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट का होल स्क्वायर। अब P कितना दिया है, पावर बराबर 100, यानी कि 220 गुने 220 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 22 को 22 से गुना किया 484। कितना आ जाएगा, 484 ओम। ये तो निकला विद्युत बल्ब का प्रतिरोध। अब क्या निकालना है, उपयुक्त शक्ति, यानी कि उपभुक्त शक्ति निकालना है 110 वोल्ट पर, ठीक है। पावर निकालना है तो P बराबर क्या होता है, V डैश बटे R। P बराबर क्या होता है, V डैश बटे R, यानी कि ये वाला का V² बटे R, यानी कि V डैश का होल स्क्वायर। तो V डैश कितना दिया हुआ है, 110 वोल्ट का होल स्क्वायर। R कितना निकला है, 484। तो क्या हो जाएगा, 110 गुने 110 बटा 484। काटिए, 11 का 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 का 11, 11 चौक 44, 4 से कट जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 25 क्या निकलेगा, 25 वाट। कितना आंसर आ जाएगा, 25 वाट। 2 टर्म इसको बनाना था। चलिए 31 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 31 क्या बोलता है, 31 बोलता है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि विद्युत शक्ति, यानी कि P बराबर क्या होता है, VI। P बराबर क्या होता है, VI। लेकिन यहाँ लेंगे ओम के नियम से क्या होता है, I बराबर V बटे R, या V बराबर IR। तो I बराबर V बटे R। तो जहाँ VI है वहाँ का मान बैठा देंगे V बटे R, यानी कि P बराबर V इंटू V बटे R, यानी कि P बराबर V² बटे R। तो V कितना दिया हुआ है, 220। तो 220 स्क्वायर है, तो 220 गुने 220। R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है आपका 100 वाट। कितना दिया हुआ है, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, आया कितना, 484। कितना आया, 484 ओम। कितना आया, 484 ओम। ये था एक 31। तो ये जो न्यूमेरिकल शेष बचा हुआ था इसको हम यहाँ सॉल्व कर दिए। चलिए अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये था टॉप 50 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का क्वेश्चन। अगर पसंद आता है तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद, धन्यवाद।